हम सब जानते हैं कि श्वास की जरूरत पड़ती है, और श्वास के बिना बिना हम एक पल भी क्या होगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि श्वास के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और फिर ऑक्सीजन क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर में जाता है, वो ऑक्सीजन हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उन सारे चीजों को क्या करते हैं, एनर्जी में बदलता है, और हमारे मांसपेशियों कोशिकाओं को क्या रखता है, जीवित रखता है। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो भी बेकार कोशिकाएं हैं, है ना, उन कोशिकाओं को क्या करता है, बाहर निकालता है, और नए कोशिकाओं का क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर में निर्माण करता है, जिसके कारण से हम तंदुरुस्त रहते हैं, भला चंगा रहते हैं, और शारीरिक रीति से हम स्वस्थ रहते हैं। उसी प्रकार से प्रार्थना भी हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं हम केवल शारीरिक मनुष्य नहीं है, बल्कि हम एक आत्मिक मनुष्य हैं, और उस आत्मा के कारण से ही हम इस शरीर के अंदर में जीवित रहते हैं। अगर वो आत्मा इस शरीर से अगर निकल जाती है, तो क्या हो जाते हैं मनुष्य, हर एक मनुष्य क्या होते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, है ना, वो जीवित नहीं रहते, कहते हैं कि मर गया। तो इसलिए हम सभी लोग एक आत्मिक व्यक्ति हैं, जो आत्मा के कारण से हम जीवित रहते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना परमेश्वर से जुड़े रहने की जरूरत है ना। और जो प्रार्थना है हमें क्या करती है, आत्मिक रीति से परमेश्वर से जोड़ती है, और प्रार्थना हमारे अंतर आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ्य का संचार करता है, जिससे हम क्या होते हैं, आत्मिक रीति से जीवित रह सकते हैं या जीवित रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो सिंपली भाषा में कहें, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, अपने दुखों को, समस्याओं को, अपने परेशानियों को हम परमेश्वर को बताते हैं। और जब हम परमेश्वर को बताते हैं, तो परमेश्वर इन सारी समस्याओं को, परेशानी को हमारे जीवन से ले लेता है, और हमारे अंदर में शांति और विश्वास हमारे जीवन के अंदर में वो भरता है, जिससे हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से क्या होता है, आत्मिक रीति से फिर वो चल रहा था, आत्मिक रीति से चलने लगता है या चलता है। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि जितना अधिक ज्यादा प्रार्थना अधिक सामर्थ, यानी मोर प्रेयर मोर पावर, है ना, नो प्रेयर नो पावर, यानी जितना अधिक से अधिक हम प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक से अधिक हम सामर्थ को पाएंगे, और सामर्थ के साथ साथ हम परमेश्वर की जो जरूरत की चीजें हैं, वो सारी चीजें हमारे जीवन में प्रार्थना के द्वारा पाते हैं, आत्मिक रीति से। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते, उन चीजों को नहीं पाते हैं। तो जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता है, हम उन दोनों व्यक्ति के अगर जीवन को देखेंगे, तो उन दोनों व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर को हम प्रियो पा सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना को हमें अपने जीवन का शैली बनाना चाहिए, और अधिक से अधिक समय हमको प्रार्थना में बिताना चाहिए। जितना अधिक हमें समय मिलता है, उतना समय हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना में बिताना चाहिए, है ना। तो कई बार हम लोग कहते हैं प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन एक्चुअली वास्तविक रीति से हम प्रार्थना में समय नहीं बिता पाते हैं। हम कई बातों में व्यस्त हो जाते हैं, घर के पारिवारिक चीजों में, इधर उधर की चीजों में हम क्या हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। व्यस्त हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में समस्या होने लगती है, तो हम परमेश्वर को शिकायत करने लगते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा होती है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो हर चीजों का स्रोत है, जिससे हमारी आत्मिक जीवन की हर एक बातें जुड़ती है, जहां से आती है, हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं। जब जुड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से वो चीजें हमारे जीवन में नहीं आ पाती। अगर हम पूछेंगे आपसे कि आप दिन में कितने बार प्रार्थना करते हैं, तो कोई कहेंगे 1 बार, कोई कहेंगे 2 बार, हो सकता है कोई कहेंगे 3 बार, कोई कहेंगे 5 बार। बहुत अच्छी बात है, अगर आप 2 बार 3 बार 5 बार अगर प्रार्थना करते हैं, तो अच्छी बात है। हम लोग बाइबल में भी एक दानियल परमेश्वर के भक्त को देखते हैं। दानियल को क्या करते हैं, 3 बार प्रार्थना करते हैं, दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, है ना। दानियल उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में अगर हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि सुबह में, दोपहर में और शाम में प्रार्थना करता है। अगर हम परमेश्वर के दूसरे भक्त को देखते हैं, अगर दाऊद को, जो परमेश्वर के अधिक निकट रहता था, तो वो भी अगर भजन संहिता अगर हम 5 को पढ़ेंगे, 5 का 3 को अगर पढ़ेंगे, तो उसमें लिखता है कि सुबह में, दोपहर में और शाम में मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, है ना। फिर दूसरी जगह पर अगर पढ़ेंगे, भजन संहिता 55 का 17 में अगर पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये बात में लिखा गया, यानी दाऊद सुपर को, दोपहर को, शाम को, रात को
अति भोर को, यानी जब मौका मिलता है तब क्या करता था दाऊद, क्या करते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे, परमेश्वर के साथ में जुड़ते थे और प्रार्थना करते थे। अगर आप मुस्लिम लोगों को देखेंगे तो वो लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, यानी 5 बार वो झूठे परमेश्वर से जुड़ते हैं, जो जानते नहीं है, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी वो क्या करते हैं, 5 बार प्रियो नमाज पढ़ते हैं। नहीं तो अगर हमें कितना बार पढ़ना चाहिए, हम लोग सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, जो सच्चा खुदा है, सच्चा जिंदा परमेश्वर है, हम उसको क्या करते हैं, हम जान गए हैं कि वो सच्चा परमेश्वर जिंदा खुदा क्या है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन के सभी संसाधनों का स्रोत है। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में यानी आत्मिक रीति से या शारीरिक रीति से या मानसिक रीति से जो कुछ भी हमारे जीवन में जरूरत है, उन सारे चीजों का स्रोत परमेश्वर है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमें प्रार्थना के द्वारा हमेशा यानी हर एक वक्त परमेश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है और हमें जुड़े रहना चाहिए। जो सवेरे उठ करके परमेश्वर से जुड़ता है और उससे बातें करता है और अपनी सारी जिंदगी के बोझों को या समस्याओं को जब वो परमेश्वर को बताता है या परमेश्वर को देता है, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में क्या करता है ना, शांति से जीवन को व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे क्या करते हैं, जिंदगी आराम से जीने के लिए परमेश्वर अपनी शांति को प्रदान करते हैं, परमेश्वर धीरज को प्रदान करते हैं, परमेश्वर शक्ति को प्रदान करते हैं, परमेश्वर बुद्धि को प्रदान करते हैं और परमेश्वर समझ को प्रदान करते हैं। जो हमें आवश्यकता है उन चीजों को क्या करते हैं, परमेश्वर प्रियो प्रदान करते हैं। तो अपने जीवन के हर एक बातों को हमें परमेश्वर से जुड़ करके, परमेश्वर से खोल करके हमें बताना चाहिए। चाहे हमारे जीवन की कोई भी बात क्यों ना हो, उन बातों को हमें परमेश्वर को खोल करके बताना चाहिए। परमेश्वर से कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए। यद्यपि है ना, प्रियो परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सारी चीजों का ज्ञाता है। लेकिन फिर भी अगर मत्ती 7:7 में अगर आप देखेंगे वचन में, तो परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, है ना। वो परमेश्वर ये बातें कहता है कि मांगो, है ना, कहता है कि खटखटाओ, वो कहता है तुम ढूंढो। तो प्रियो हमें हमारी जो आवश्यकता है, हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है ना। हमें परमेश्वर की दरवाजों की खटखटाने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, जब हमें कभी किसी चीज की घटी हो जाती है और नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दौड़ करके पड़ोसी के पास जाते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं। वो क्या करता है, खोलता है और हमें देता है। नहीं, हमें भी परमेश्वर के दरवाजों को खटखटाने की आवश्यकता है। और जो हमें चाहिए हमें जीवन में, उन चीजों को हमको क्या करना है, हमें ढूंढना चाहिए। हमें क्या चाहिए, तो कहाँ ढूंढेंगे, हमें परमेश्वर के पास ढूंढना चाहिए। हमें इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के पास जाकर के हमें उन चीजों को ढूंढना चाहिए जो प्रियो हमें जरूरी है। हम जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं, क्योंकि वो स्वयं हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो स्वयं हमारा पालनहार परमेश्वर है, वो हमारा तारणहार परमेश्वर है। क्योंकि हम वचन में इस बात को पाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं, यीशु मसीह बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, सुंदर बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसका 16वें अध्याय और उसका 33 पद में कहते हैं, है ना, कहते हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, है ना। संसार में तुझे क्लेश होता है, परंतु ढास बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रियो, निश्चय प्रभु यीशु मसीह हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो गुरु है, हमारा जो उद्धार करता है, हमारा जो पालनहार तारणहार परमेश्वर यीशु मसीह है, उसने क्या किया, उसने संसार को जीत लिया है। संसार के ऊपर वो जयवंत हो गया है। जिस संसार में दुख तकलीफ और समस्या को झेलते हैं, वो क्या करता है, उसको वो जीत लिया है। इसलिए कहता है कि मुझ में तुझे शांति मिली। तो जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से प्रत्येक दिन सुबह के सुबह परमेश्वर से जुड़ते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं, तो ये बातें प्रियो परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर के दिल को प्रियो आनंदित करता है। जब हम परमेश्वर से अपने दिल की सारी बातों को खोल कर कहते हैं, चाहे वो दुख की बात हो या सुख की बात हो, है ना, या किसी से दुश्मनी की बात हो, या हमारे जीवन में सताव की बात हो, या हमारे जीवन में कमी घटी की बात हो, सारी बातों को जब हम खोल करके दिल को परमेश्वर को बताते हैं, तो परमेश्वर प्रियो ध्यान से हमारी बातों को सुनते हैं और ध्यान से सुनने के बाद वो अपने दूतों को आज्ञा देते हैं
कि उन बातों पर परमेश्वर का दूत कार्य करे। परमेश्वर अपने दूत को खटाते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। इसलिए परमेश्वर तो अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि जाओ, जाकर के उन चीजों पर कार्य करो। मेरा बेटा जो मांग रहा है, जाओ उसे पहुंचाओ। ये कहीं अगर रास्ता में बाधा है, उसको दूर करो और दूर करके उस चीजों को दो, हमारे बेटे के लिए करो। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देते है ना। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर को आज्ञा देता है, लेकिन जब हम अपने दिल की बातों को प्रियो खोल करके, है ना, परमेश्वर को जब हम हर एक बातें उंडेल करके जब हम बता देते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन हल्का हो जाता है और परमेश्वर हमारे कंधों पर हाथ रख करके कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। और जब प्रियो परमेश्वर ऐसे हमें संतावना देते हैं और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, है ना, और परमेश्वर को हम उपस्थिति को जब हम महसूस करते हैं, तो हमारा दिल को क्या होता है, संतावना मिलता है, हमारा दिल आनंद से भर जाता है, हमारा विश्वास जो है और परमेश्वर के ऊपर जो हमारा भरोसा है प्रियो, वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जब हम रेगुलर तरीके से, यानी प्रत्येक दिन लगातार सुबह में, शाम में, दोपहर में, या जिस समय जब हमको मौका मिलता है, रेगुलर तरीके से जब हम परमेश्वर से जुड़ने लगते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगता है प्रियो, तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ को अपने जीवन में प्रियो हम अनुभव करने लगते हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ को, यानी कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे जीवन में देने लगता है और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से क्या करता है, भरने लगता है और हमारे जीवन में परमेश्वर एक नए तरीके से काम करने लगता है। परमेश्वर हमेशा कहता है कि देखो मैं एक नया काम तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं। और प्रत्येक दिन जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, तो परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारे जीवन में एक नए तरीके से, एक नए सिरे से परमेश्वर प्रियो हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर अपने वचन से हमारे साथ बातें करता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ते हैं, तो परमेश्वर हो सकता है हमारे वचन देता है, परमेश्वर वचन से हमारे साथ बात करता है, उस वचन का परमेश्वर हमारे एक नया प्रकाश देता है और हमें एक नई दिशा देता है ना, और एक नए तरीका, एक रास्ता परमेश्वर हमें दिखाता है कि हमें किस तरीके से हमको क्या करना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। और धीरे धीरे वो हमारे जीवन से क्या करता है, उन बातों को, उन स्वभावों को, उन आदत को या उन कमजोरी को, है ना, जो हमारे जीवन में है, उसको क्या करता है, परमेश्वर प्रियो दूर करने लगता है ना। और तब क्या होता है, हमारा जीवन धीरे धीरे क्या होता है प्रियो, बदलता है, क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में प्रियो आने लगता है ना। परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में आने लगता है। हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन की जो आदत है, या हमारा जीवन का जो प्रियो सोच है, या हमारा जो जीवन का कमजोरी है, या जो हमारा विचार है ना, कई बार क्या होता है, हमारे मन के अंदर बहुत सारे, ढेर सारे विचार होते हैं, इधर उधर की बातें भरे रहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो उन चीजों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है और बदलने लगता है। और ये सब चीजें, है ना, तब होने लगता है जब हम परमेश्वर के साथ में रेगुलर तरीके से जुड़ने लगते हैं, परमेश्वर से बातें करने लगते हैं, परमेश्वर के साथ हम समय बिताने लगते हैं, तब ये सारी चीजें प्रियो हमारे जीवन में होने लगता है और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए हम सबों को ये निर्णय लेना चाहिए, प्रत्येक दिन निर्णय लेना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े, है ना। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे प्रियो प्रार्थना के माध्यम से, तब परमेश्वर की जो बरकत है, परमेश्वर की जो आशीष है प्रियो, वो हमारे जीवन में आना शुरू होगा, है ना। और जब हमारे जीवन में आना शुरू होगा, तो हमारा जीवन प्रियो बेहतर बनेगा, हमारा जीवन आशीषमय बनेगा। हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे, हम परमेश्वर को पहचानेंगे, परमेश्वर को जानेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना के द्वारा प्रत्येक दिन परमेश्वर से प्रियो जुड़ना, है ना। और परमेश्वर का वचन में एक जगह हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके हम लोग समाप्त करेंगे, है ना, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, है ना, हम इतना ही रखेंगे। एक हमारे साथ में निकालिएगा यशायाह की किताब, अगर आप निकाल सकते हैं तो यशायाह की किताब निकालिए, और यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय को निकालिए, और उसको हम 27 से लेकर के 31 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, है ना। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 27 से लेकर के 31 तक इस प्रकार से वहां लिखा है, कहता है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इजराइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा है।
मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता, या मेरा परमेश्वर मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, जो पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है, वह न शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है, वह शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करके जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्यों? ये परमेश्वर का वादा है और प्रतिज्ञा है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको भूल गया, परमेश्वर हमको ध्यान नहीं रखता है, लेकिन स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर कभी हमें भूलता नहीं। कारण क्या होता है? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते हैं। हमें जो सुबह उठ करके परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहिए, यही तो बात कहता है ना। यहाँ पर 40 में जो कहते हैं कि जो सवेरे उठ करके, है ना, जो परमेश्वर को ढूंढता है ना, जो परमेश्वर को ढूंढता है, यहाँ लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोहता है, तो जो यहोवा की बाट जोहता है, वो लिखा है वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। लिखा है वे दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्यों कहता है? जो यहोवा की बाट जोहते हैं। यहोवा की बाट जोहने का क्या मतलब है? यहोवा की बाट जोहने का मतलब है हमें परमेश्वर के पास बैठना, परमेश्वर के साथ जुड़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की बातों को सुनना और उनके साथ बैठना। और परमेश्वर के साथ जब हम कई बार बैठते हैं प्रियो, तो हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ जब बैठते हैं तो कई बार बैठते हैं, हम लोग का प्रार्थना क्या होता है? हम लोग बैठे, अपनी सारी बातों को परमेश्वर को बता दिए, हालेलुया जय और आमीन बोल करके हम लोग चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रियो, हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब हम बैठते हैं परमेश्वर के साथ में, जब परमेश्वर से जुड़ते हैं, अपने दिल की बातों को जब हम परमेश्वर को बताते हैं खोल करके, तो हमें शांत होकर के क्या करना चाहिए? परमेश्वर की बात को भी सुनना चाहिए, परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। और जब हम शांत होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में जब चुपचाप बैठे रहेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा, परमेश्वर अपना नया बल आपको देगा, परमेश्वर आपको नई ताकत देगा, परमेश्वर हो सकता है एक नई सोच आपको दे, हो सकता है परमेश्वर आपके अंदर एक नया विचार भी करे, हो सकता है आप थके हुए हैं, परमेश्वर आपके अंदर जो आपकी थकावट है उसको दूर करे, और दूर करके आपको फिर से एक नया तरोताजा करे, रिफ्रेश करे। जब भी हम रात में सोते हैं, तो सोने के पहले मेरी प्रार्थना होती है, बहुत थके होते रहते हैं, बहुत थक जाते हैं, दिन भर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर आपने कहा हे बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हे प्रभु, मैं थक चुका हूँ दिन भर के कार्यों से, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मैं आपको सौंपता हूँ प्रभु, मैं अपना जीवन को। प्रभु आप मेरी सारी थकावट को दूर कीजिए, आप मुझे प्रभु रिफ्रेश कीजिए। और अब सो जाते हैं, नींद आ जाती है और आराम से गहरी नींद सोते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो एक नया तरोताजा बल प्राप्त करते हैं। जब सुबह उठते हैं फिर परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर के साथ घंटों बैठते हैं, है ना। आधा घंटा केवल नहीं होता, घंटों, कभी घंटा हो जाता है, कभी 2 घंटा होता है, कभी 3-3 घंटा हो जाता है। परमेश्वर के साथ बैठे रहते हैं। कभी मेरे मुख में शब्द नहीं है, फिर भी चुपचाप हम परमेश्वर के पास कभी आंख बंद करके बैठे रहते हैं। और जब बैठते हैं, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, बल देता है, ताकत देता है, परमेश्वर में बुद्धि देता है, परमेश्वर में ज्ञान देता है। और सारे दिन के लिए परमेश्वर मुझे फिर से एक नया बल देकर के तैयार करता है, ताकि हम सारे दिन परमेश्वर के साथ हम बने रहें। उसकी शांति हमारे अंदर बना रहता है ना। परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे अंदर बना रहता है। परिस्थिति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम कभी नहीं घबराते हैं। क्यों नहीं घबराते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें बल दिया है, परमेश्वर हमें ताकत दिया है, परमेश्वर के ऊपर मुझे मेरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन चीजों को करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। सुबह उठ करके हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, दोपहर में भी या किसी भी समय में। जब मैं गाड़ी में भी रहता हूँ, गाड़ी चलाते रहता हूँ, परमेश्वर से जुड़ा रहता हूँ, बातें करते रहता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहता हूँ, है ना। अगर कोई गाड़ी में नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो अगर कोई है गाड़ी में, तो कई बार हम बात नहीं करके हम परमेश्वर से बात करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ, इस संध्या के समय में समय निकालिए, परमेश्वर से जुड़िए। परमेश्वर से जुड़ने का एक ही तरीका है, प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। तो परमेश्वर से जुड़िए, प्रार्थना में समय बिताइए, है ना। अगर आप आधा घंटा सुबह में प्रार्थना करते हैं, तो उसको 10 मिनट और बढ़ा दीजिए।
अगर 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो 10 मिनट और बढ़ा दीजिए, 1 घंटा 10 मिनट कीजिए। अगर आप आधा घंटा ही कर रहे हैं तो आधा घंटा आप अपनी बात को बताइए, आधा घंटा बैठ के परमेश्वर से सुनिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर कोई बातें नहीं सुनाई देती है तो परमेश्वर के वचन को खोल करके पढ़ें, वचन को खोल करके पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, फिर वचन को खोल के पढ़ के, तो परमेश्वर फिर इस वचन के द्वारा हो सकता है आपके साथ बात करेगा, नई बातों को सिखाएगा, नया बल देगा, नई ताकत देगा। परमेश्वर आपको एक नई दिशा दिखाएगा, परमेश्वर एक नई सोच आपको देगा और आप फिर परमेश्वर के लिए आप तैयार हो पाएंगे उस दिन के लिए। तो है ये सिंपल बात, है ये साधारण बात, लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन में प्रियो एक अहम रोल को अदा करता है, क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक शारीरिक व्यक्ति नहीं है, हम एक आत्मिक व्यक्ति है। और जब तक हम परमेश्वर से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का हर एक स्रोत प्रियो परमेश्वर है और हर एक चीजें जो हमारी जरूरत की आवश्यकता है वो परमेश्वर से आती है, इसलिए हमें परमेश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको इस संध्या के समय में यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक जुड़िए, परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक जुड़िए। जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ जुड़ सके आप परमेश्वर से जुड़िए। आप जहां भी हैं परमेश्वर से कनेक्ट रहिए, आपका जो लिंक है परमेश्वर से जुड़ा रहने पाए और परमेश्वर से बात करते रहिए। परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, परमेश्वर अपनी शांति से आपको भरेगा, आपका दृढ़ विश्वास बढ़ेगा, है ना, विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा आपका परमेश्वर के ऊपर बढ़ेगा और आप परमेश्वर को पहचान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आप परमेश्वर को पहचानेंगे आप भी अपने आप को पहचान पाएंगे, आपका जीवन भी बदलेगा, आपका स्वभाव भी बदलेगा, आपका चाल चलन भी बदलेगा, आपकी आत्मा भी बदलेगी। इस प्रकार से आपका जीवन प्रियो एक निराला जीवन होगा, आपका परमेश्वर के साथ एक सुगम संबंधित एक आनंदमय जीवन आप जी पाएंगे और इस जीवन का आप आनंद प्रियो आप ले पाएंगे। तो यही मैं संध्या के समय आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं संध्या के समय में एक बार फिर से प्रभु जी आपने मेरे दिल के अंदर इस बातों को डाला ताकि प्रभु जी हम लोगों को उत्साहित करें प्रार्थना के द्वारा आपके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं पिता हमारे जीवन के स्रोत आप हैं, आप हमारा परमेश्वर है जो हमें बल ताकत बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ प्रभु आप देते हैं। लेकिन हम कई बार इस बात को प्रभु हम भूल जाते हैं और प्रभु हम अन्य चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद एक बार फिर से हमें स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि आप ही हमारे जीवन का स्रोत है, आप ही हमारे प्रभु जी जीवन और आत्मिक जीवन का हर एक स्रोत प्रभु जी आप हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके प्रति समर्पित करके आपसे जुड़ा रहने पाऊं। वैसे ही जितने भी लोग इस समय जूम में जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहने ओ प्रभु आपके साथ प्रभु जी जुड़े रहने पाए। जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हुए हैं वो सारे लोग प्रभु जी आपसे जुड़े रहने पाए प्रभु जी, और सुबह उठकर भोर में उठकर आपके साथ संगति करें, आपके साथ प्रार्थना करें प्रभु जी, और आप में बने रहने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा याद और सारा महिमा सारा इज्जत गौरव पिताजी हम आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनकर दया से स्वर में ग्रहण करें ईश्वर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, धन्यवाद। इस संध्या के